वो ऐसा नहीं है केवल हिंदुओं के पास है, वो ऐसा नहीं है केवल चाहिए। सब घट मेरा साइया और सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट हुए। कहते बलिहार जाते हैं, ज्ञान तो सबके अंदर है, बच्चे स्कूल जाते हैं सबके अंदर ज्ञान है, लेकिन जो टॉप करता है देखो उसका पूरे शहर में अखबारों में नाम आता है तो ज्ञान उसके पास भी वही जो बाकी लेके बैठे। सबके अंदर एक ही है, लेकिन जिसके यहां प्रकट हो गया कहते वारी जाए। इसी प्रकार कुछ ना कुछ तो ज्ञान सब लेके बैठे ही है, लेकिन जिसका 100% ज्ञान प्रकट हो जाता है, यानी आत्म ज्ञान आ जाता है, फिर कहते हैं कि उसमें और मालिक में कोई फर्क नहीं रहता, फिर वो एक ही है। तत्व ज्ञान की दृष्टि से वो एक ही है, और उसको दो मानने वाले बेवकूफ होते हैं। क्यों? क्योंकि वो माया का भेद है। अगर वो भेद कर रहे हैं तो इसका मतलब वही माया में उलझे पड़े हैं। अभी तक वो शरीर ही देख रहे हैं, अभी तक वो काया ही देख रहे हैं। तो इसलिए कबीर साहब ने काया का खंडन किया और अपने आप को पहचानने की बात करी कि आप पहले अपने आप को पहचानो, तब समझो कि मालिक को पहचानने योग्य होगे, नहीं तो नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो तब तक तुम जन्म और मरण का भी एहसास करोगे कि हाँ मैं पैदा हो गया, हाँ मैं मरने वाला हूँ। सबसे बड़ा धोखा यही है जीव के साथ। ना तो हम कभी पैदा हुए हैं, ना ही हमारी कभी मृत्यु होगी, कभी नहीं होगी। शरीर छोड़ने का जब समय आता है ये जीव डरता है, केवल डर है और कुछ नहीं है, याद रखना। और इस डर के आगे जीत है। डरता है क्यों? कि ये शरीर छोड़ के जा रहा हूं, मैं कहां जाऊंगा, बस यही डर है और कोई डर नहीं है। दिमाग से निकाल दो, और कोई डर नहीं होता। जीव को यही डर होता है कि अब मैं कहां जाऊंगा इस शरीर को छोड़ के, और अगर पता लग गया कहां जाना है तो निडर होकर जा सकता है ये जीव। और हमारी जो दीक्षा है वो निडर करने की ही दीक्षा है। कहे कबीर निर्भय हो हंसा। हमारी वाली दीक्षा मिलने के बाद कोई मरता नहीं है, ना ही उसे मरने का एहसास होता है कि मैं मर रहा हूँ। उसके बाद वो बॉडी को छोड़ता है और पूरी तसल्ली से छोड़ता है। यानी एक बार तैरना सीख जाओ तो पानी में गिरने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि तुम मर जाओगे। बिना तैरे पानी में कोई तुम्हें गिरा देना तो तुम्हें नानी याद आ जाएगी, तुम्हें लगेगा बेटा अब मैं गया काम से, अब मैं मरूंगा पक्का। लेकिन एक बार इस ज्ञान में आ गए ना, तैरना सीख लिया ना, उसके बाद पानी में गिरते ही तुम्हें ये आवाज नहीं होगा कि मैं मरूंगा। गिरते ही एक्टिवेट हो जाएंगे हाथ और पैर, अपने आप चलने लग जाएंगे। तुम तैरना सीख के देख लो एक बार। जिसको नहीं तैरना आता एक बार मार देना छलांग पानी में, देख लेना क्या हाल होगा। और उसके बाद तैरने के बाद मारना, पानी वही रहेगा, गहराई वही रहेगी, लेकिन तुम्हारी अवस्था बदल जाएगी। अब तुम तैरोगे, अब डूबोगे नहीं। इसी प्रकार जो नाम दीक्षा के बिना शरीर छोड़ता है उसकी हालत कुछ और होती है, और नाम दीक्षा लेने के बाद शरीर छोड़ता है उसकी हालत कुछ और होती है। बिना नाम दीक्षा के कोई जाता है तो वो दुखी होके जाता है, रोता हुआ जाता है, और जो नाम दीक्षा लेके जाता है वो अपने आनंद में जाता है। बोल भी रहे ना, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद, यानी ये काया छूटने पे पूरे आनंद में आ जाओगे, आप अपने स्वरूप को प्राप्त करोगे। फिर ये मरने जन्मने का झंझट खत्म। यही ज्ञान कबीर साहब इस संसार में लेके आते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। कबीर साहब को भी एटीएम बना देते हो कि पूजा कर रहे हैं साहिब की। क्यों? अरे धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है जब से कबीर पंथ में आया, खूब ग्राहक बढ़ गया जी, खूब ऐसा हो गया, खूब वैसा हो गया। ये कबीर साहब का खेल ही नहीं है, ये सब तुम्हारे कर्मों का खेल है। कोई अगर ये सोचता है कि नितिन दास जी के पास में जब से गया हूँ मेरे तो बल्ले बल्ले हो गई है, नोट ही नोट आ रहे हैं, तो भैया नितिन दास का इसमें कोई रोल नहीं है, समझ लो। ये तुम्हारी किस्मत है, तुमने जो बोया है वही तुम्हें काटना पड़ रहा है। अच्छा बोया है तो अच्छा काट लो। आज अगर मैं ये अपने सिर पे ले लूं ये बात कि हाँ भाई हमसे जुड़े हो तो अच्छा पैसा आ रहा है, अच्छा धंधा चल रहा है, कल को बुरा हो जाएगा तो ये भी लेना पड़ेगा कि जब से यहाँ जुड़ा हूं मैं तो धंधे चौपट हो गए। इसलिए हम इन चीजों से न्यारे हैं। कई लोग सवाल करते हैं कि आपसे दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ होगा। भैया लाभ होगा तो दुकान कोई और देख लेगा, यहाँ लाभ आने वाला खेल ही नहीं है। यहाँ तो तेरे निकलने का खेल है कि धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है जब से कबीर पंथ में आया हूँ, खूब ग्राहक बढ़ गया जी, खूब ऐसा हो गया, खूब वैसा हो गया। ये कबीर साहब का खेल ही नहीं है, ये सब तुम्हारे कर्मों का खेल है। कोई अगर ये सोचता है कि नितिन दास जी के पास में जब से गया हूँ मेरे तो बल्ले बल्ले हो गई है, नोट ही नोट आ रहे हैं, तो भैया नितिन दास का इसमें कोई रोल नहीं है, समझ लो। ये तुम्हारी किस्मत है, तुमने जो बोया है वही तुम्हें काटना पड़ रहा है। अच्छा बोया है तो अच्छा काट लो। आज अगर मैं ये
अपने सिर पे ले लूं ये बात कि हाँ भाई हमसे जुड़े हो तो अच्छा पैसा आ रहा है, अच्छा धंधा चल रहा है, कल को बुरा हो जाएगा तो ये भी लेना पड़ेगा कि जब से यहाँ जुड़ा हूं मैं तो धंधे चौपट हो गए। इसलिए हम इन चीजों से न्यारे हैं। कई लोग सवाल करते हैं कि आपसे दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ होगा। भैया लाभ होगा दुकान कोई और देख लेगा। यहाँ लाभ आने वाला खेल ही नहीं है, यहाँ तो तेरे निकलने का खेल है कि 100% निकलेगा। इतना समझ, चाहे गरीबी आ जाए चाहे अमीरी आ जाए, तुझे यहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा। इतना समझ ले। अगर ये चीज समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, आ जाओ। अगर लाभ और हानि देखनी है तो बहुत सारी दुकानें हैं, कहीं भी जाओ, ये हाट तुम्हारे मतलब की नहीं है। तो यही कबीर साहब कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे मन में किसी भी इच्छा को, कोई भी इच्छा है, उसको आगे रख के तुम भक्ति कर रहे हो, वो तुम्हारी भक्ति कभी फलीभूत हो ही नहीं सकती। भूल जाओ। क्यों? क्योंकि वो दुनियावी इच्छा तुम्हें वापस घसीट के दुनिया में लेके आएगी, भले तुम कितना ही मुक्ति के राग लाभते रहो। अगर तुम्हारे मन में छोटा सा भी बीज है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, मेरे पिता, अगर कुछ भी तुम्हारे अंदर चिंता है तो समझ लो कि तुम वापस आओगे। तो क्या करना है? सरेंडर कर देना है। मेरे बच्चे कहां से आ गए? परमात्मा के बच्चे हैं भाई। मेरी माँ कहां से आ गई? मालिक का जीव है। पिताजी मालिक का जीव है, सारे संसार मालिक का जीव है। मैं किसकी चिंता करूं? अरे मैं ना होता दुनिया में तो क्या दुनिया रुक जाती? और आज मेरे प्राण निकल गए तो क्या रुक जाएगी? नहीं रुकेगी, ऐसी चलती जाएगी। एक दरवाजा बंद हो जाएगा, 4 खोल देगा वो। एक पिताजी ऑफ हो गया, 4 पिताजी खड़े कर देगा वो। कैसे? कोई मामा आ जाएगा जिम्मेदारी लेने के लिए, कोई चाचा आ जाएगा पिता की जिम्मेदारी लेने के लिए, कोई पड़ोसी का ही दिल पसीज जाएगा, अरे पिता मर गया, छोटा सा बच्चा रह गया, चल मैं इसको गोद ले लेता हूँ। एक तरह से वही पिता बन गया। तो किसी का काम नहीं रुकता, ये दिमाग से निकाल दो कि मुर्गा नहीं होगा तो सुबह नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल मत सोचना। बस एक ही चीज दिमाग में रखना है तुमने कि मैंने निकलना है। अगर एक बार भी तुम्हारी डायरेक्शन पीछे की तरफ, यूटर्न की तरफ घूम गई ना तो आगे नहीं जा पाओगे। याद रखना, इस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा ये, मेरा वो, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ कोई किसी का पिता, माँ, कोई भी बच्चा है ही नहीं। ये माया ने उलझा रखा है तुम्हें। इस दुनिया में आने का एक दरवाजा है जिसको गर्भ कहते हैं, गर्भ द्वार। उसी में से आना है। चाहे किसी भी शहर में, किसी भी जिले में, किसी भी देश में आओ, आना वहीं से है। अब बस भ्रम क्या डाल दिया है कि इस गर्भ से 3-4 आ गए इकट्ठे तो ये भाई बन गए, और किसी और गर्भ से निकल आया कोई तो वो पराया हो गया। यही सबसे बड़ी बेवकूफी है हमारी। चाहे तुम किसी गर्भ से भी निकल आओ भाई, सब मालिक के जीव है, बराबर है। केवल गर्भ इसलिए रखा गया है ताकि तुम्हारे जो पिछले कर्म है, ये लेने देने के संबंध, ये एक परिवार में जुड़ जाए बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। किसी ने 10 लाख रुपया लिया, किसी का नहीं दिया, मर गया, अब उसका हिसाब किताब लेने के लिए वो दोनों एक ही गर्भ से आ सकते हैं, भाई बन के। फिर वो उसकी जमीन जायदाद में से काटेगा हिस्सा, मार के भगाएगा, उसकी जमीन पे कब्जा कर लेगा। होंगे दोनों भाई एक ही गर्भ से आए, लेकिन कर्जदार और लेवनदार है। किसी को बोला ना एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता न पुतम। यहाँ बाप बेटे का रिश्ता केवल लेने और देने का है, समझ लो। जो लेके आए थे वो वापस करना पड़ रहा है। जैसे हिसाब किताब पूरा हो गया वो गए, समझ लो। तो यहाँ पर जो भी रिश्ता है, जो भी नाता, ये सब माया का खेल है। तुम्हारा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, आए हो संसार में तो फर्ज निभाते चलो। कोई माँ बन के आ गई तुम्हारी तो ठीक है, उसको माँ की तरह ट्रीट करना है, फर्ज निभाना है। किसी के घर में तुम पैदा हो गए, बच्चे बन के आ गए, उन्होंने तुम्हारा खाना पीना सब देखा, अब तुम बुढ़ापे तक उनको देखो, यही फर्ज है। लेकिन फर्ज निभाना अलग चीज है और सत्य को समझना अलग चीज है। फर्ज निभाओगे तो सारी दुनिया के फर्ज निभाने हैं। चाचा का अलग है, चाची का अलग है, मामा का अलग है, दादा, सबका कहीं ना कहीं फर्ज जुड़ा हुआ है तुम्हारे साथ। लेकिन जब तुम यहाँ दृष्टि में आते हो तो फिर कोई मामा, कोई चाचा, कोई भाई बहन नहीं है, कोई बेटा बिटिया नहीं है, भूल जाओ। ये सब माया का खेल है, ये सब इस मिट्टी का खेल है। मिट्टी को ही माँ, मिट्टी को ही बाप, मिट्टी को ही बच्चे, मिट्टी को ही बीवी पति मान के बैठे हुए। क्या है मिट्टी? अभी निकल जाए ये जीव बोलता, देखो चमड़ा कैसे जलेगा, कोई ना कहेगा उसको पति अपना। मिट्टी में दफना दोगे, मिट्टी से मिट्टी हो जाओगे, पहचान भी नहीं पाओगे कि कौन सी मिट्टी को अपना पति बोलूं, मिट्टी हो जाओगे। लेकिन अभी मिट्टी को दौड़ा रहा है ये जीव, इसलिए इस मिट्टी की वैल्यू पड़ी हुई है। ये मिट्टी प्रेम के योग्य बनी हुई है, ये मिट्टी आदर के योग्य बनी हुई है। और जैसे ये मिट्टी टेढ़ी हो गई, गिर गई, अब कोई प्रेम आदर वादर नहीं। उठाओ और जलाओ, वरना बता दो अपने प्यारों को जलाया जाता है क्या? माँ को जलाया जाता है क्या?
बेटियों को जलाया जाता है, लेकिन जैसे जीव निकल गया जलाओ इसको। तो कहने का मतलब सारा प्रेम किसके साथ था? किसी जीव के साथ। पति किसको बोला? जीव को बोला। माँ बाप किसको बोला? जीव को बोला। लेकिन जानते नहीं वो कैसा है। मान किसे लिया? शरीर को। प्रेम किससे किया? जीव से। मान किसको लिया? शरीर को। पति कौन है? जीव है। मान किसको लिया? शरीर को। माँ बाप कौन है? जीव है। मान किसको लिया? शरीर को। अब तो जलेगा। शरीर को माना है तो जलेगा। जीव को मानोगे तो पति कभी नहीं मरेगा। जीव को मान लिया तो माँ बाप कभी नहीं मरेंगे। ज्ञान में रहोगे कभी कोई मरता ही नहीं है। अज्ञान में रहोगे तो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ एक्सपायरी लिखते घूमोगे। इस तारीख को पैदा हुए थे, इस तारीख को मर गए। ज्ञान में आ जाओगे तो ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरेगा। बस किसी को समझना है। तो ये तब समझ में आता है जब भेदी गुरु तुम्हारे जीवन में आता है और भेद बताता है। मंत्र नहीं जप पाता। आज जितनी भी दुकानें चल रही है ये सब 52 अक्षरों की दुकानें हैं और इनका आधार क्या है? ये जीव। ये जीव है तब ये दुकानें चल रही है। क्यों? सारे मंत्र जीव से ही दिए जाते हैं। कोई भी नाम लो, गुरु की जीव ना हो, नाम लेके दिखा दो तुम क्या देता है। सारे नाम ही जीव से है, आधार ही जीव है। तो साहिब समझा रहे 52 अक्षर जीव आधारा आदि अक्षर जीव से न्यारा। लेकिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा। जीव आधार वाला नाम लेके बैठे हो, वो हमें तार देगा। कोई नहीं तारेगा भाई। ये 52 अक्षर है, ये 52 का जाल है और इस जाल से कौन निकालेगा? केवल आत्मज्ञानी ही निकाल सकता है। बाकी किसी के बस की बात नहीं है। ये गद्दियों पे बैठे महंत देखने में लग रहा है कि महंत है, ये सब काल के ही दूत है जो यहाँ 52 का पसारा डालने के लिए आए हैं। साहिब समझा रहे हैं बाणी में, जो नर पड़े 52 के फेरा सो नर जानो काल के चेहरा। नितिन दास की बाणी थोड़ी नहीं है, ये कबीर साहब की बाणी है। अब इस बाणी से अटैचमेंट जिसकी होगी वो पूरा मैच करेगा और जो बाणी को ही नहीं मानता वो क्या मैच करेगा? मीटर होगा ना, मीटर। अगर तुम्हारा मीटर से मीटर पे विश्वास है तो तुम बिना मीटर के कुछ नहीं लोगे। कपड़ा ले जाओगे तो मीटर चलेगा, दूध लेने जाओगे तो मीटर देखोगे, पेट्रोल डालने जाओगे तो मीटर देखोगे। क्यों? क्योंकि तुम मीटर से तुम्हारी आशा जुड़ी हुई है और तुम्हें पता है कि मीटर ही सत्य है। इसी प्रकार संतों का मीटर क्या होता है? संतों का मीटर है वाणी। वाणी से पहचानिए और साधु चोर की हाट तो दोनों की लगी हुई है। पहले से चलता आ रहा है। कबीर साहब को आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर मंत्रों से मुक्ति होती, उनके पहले ही कई नाम चल रहे हैं। कबीर साहब के आने का मकसद तो इन मंत्रों को खत्म करना है। इन मंत्रों को, इन जापों को खत्म करना है। लेकिन कबीर पंथ में ही जाप चल रहे हैं। दुविधा तो ये है। साहिब समझा भी रहे, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में और नाम है जप में। पता नहीं क्यों नहीं कबीर पंथियों के दिमाग में जा रही है बाणी। गा सभी रहे हैं, किताबों में सबने छाप रखा है, लेकिन जैसी लाइन आती है नाम है जप में और उनसे कोई बात करो तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बिना जपे कैसे परमात्मा मिल सकता है? अच्छा, मतलब वो अज्ञानी है जो लिख के चले गए, जो बता के चले गए। नहीं समझ में आ रही बात। क्यों? क्योंकि गुरु ही वैसा नहीं मिला। गुरु ही ऐसा मिल गया कि बेटा नाम जपेगा तो परमात्मा मिलेगा, नाम नहीं जपेगा तो परमात्मा नहीं मिलेगा। अब करे तो करे क्या जी? इसीलिए साहिब ने गुरु तो चलो ठीक है बोला ही है गुरु धारण करने को, लेकिन उन्होंने शब्द विवेकी पारखी गुरु की बात करी है। वो नहीं बताएंगे, ये वो नहीं समझाएंगे कि शब्द विवेकी पारखी होता क्या है। गुरु की महिमा गाएंगे दिन रात, गुरु धारण कर लो, गुरु धारण कर लो। उससे क्या होगा? मंत्र मिल जाएगा। मंत्र देने वाले गुरुओं की महिमा गा लेंगे, लेकिन शब्द भेदी की कभी महिमा नहीं गाता कोई। क्यों? क्योंकि पारख करेगा तो उसी को छोड़ देगा, उसी का चेला उसी को छोड़ के चला जाएगा। इसलिए केवल गुरु नाम पे अटका रखा है सबको और डरा रखा है कि जो गुरु को छोड़ेगा वो नरक में चला जाएगा। बताओ, जो गुरु को छोड़ेगा वो नरक में चला जाएगा। ऐसा अज्ञान फैला रखा है इन लोगों ने। और साहिब क्या कह रहे हैं? जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। साहिब कह रहे हैं ये तो खेल ही नहीं है 1 2 4 5 गुरु का। कहते हैं कितने गुरु करने करो। मुद्दा क्या है? मुद्दा सार शब्द है। तुम्हें सच्चा नाम प्राप्त होना चाहिए, चाहे पहला गुरु दे दे, उसके पास नहीं है दूसरे से ले ले, उसके पास नहीं है तीसरे चौथे पांचवें 10वें जितने मर्जी गुरु बना। अंत में जब तुझे शब्द विवेक की पारखी गुरु मिलेगा, बस फिर उसके बाद कोई गुरु बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो भेद तुम्हें मिल गया उस भेद में रमण करना है।
उस आत्मा में रमण करना है और कुछ नहीं करना है। तो इसलिए साहब ने बोला, गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर भी बता दी सबकी। कोई ये ना सोचे कि एक ही गुरु से कल्याण हो जाएगा। ठौर का मतलब है ठिकाना, अपना अपना ठिकाना है। कोई पहली मंजिल तक का है, कोई दूसरी मंजिल, कोई तीसरी, चौथी, पांचवी। जिस मंजिल पे जो बैठा है वहां का ठिकाना बता रहा है, लेकिन जाना कहाँ है? टॉप पे जाना है, धुर तक जाना है। तो उसको क्या बोला? शब्द विवेक की पारखी सो माथे का मोर। यानी ऐसा गुरु धारण करना है जो शब्द का विवेक के द्वारा परख करवा के, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। इन तीनों शब्दों का अर्थ भी पूछ लोगे ना नकली कविपंथियों से, एक भी ना बता पाएंगे वो। इन तीनों में से एक का भी मतलब बता देते, क्योंकि शब्द को मंत्र मान लिया है, विवेक को क्या माना है कि गुरुमुख हो जाओ, यही विवेक है। और पारखी किसको मान लिया? पंथ का नाम ही पारख रख दिया। किसी को समझ लेते कि यही शब्द विवेक की पारखी है। ऐसा नहीं है भाई। शब्द का मतलब है सार शब्द, और सार शब्द को छोड़ के जितने भी शब्द हैं वो सब अधूरे शब्द हैं, कैटेगरीज है उनकी। साहिब समझा रहे हैं, शब्द शब्द में शब्द शब्द बहु अंतरा, और सार शब्द मत लीजिए। कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दीर्घ जीवन सा दीजिए। कह भी रहे बीजक की वाणी, बोल भी रहे हैं, और फिर कहेंगे कि सार शब्द नाम की कोई चीज नहीं होती। ये उस पंथ की बात कर रहा हूं मैं जिसने अपने नाम ही पारख रखा है। पंथ जिसने की बात तो करी नहीं, पंथ का नाम ही पारख रख दिया कि हम पारखी हैं। टैग ही लगा दिया, कौन है? पारखी है। और परख किसकी करते हो? शब्द की परख बोला साहब ने, शब्द विवेक की पारखी। शब्द की परख है, कैसा होता है शब्द, क्या है शब्द? शब्द कुछ नहीं होता है। अच्छा, मतलब जौहरी बन गए हो हीरे की परख करने वाले। और तुमसे पूछे कोई हीरा कैसा होता है, कहते हीरा वीरा कुछ नहीं होता है। अच्छा, हीरा ही कुछ नहीं होता है तो तू पारखी कैसे बन गया भाई? जौहरी कैसे बन गया? ये हाल है गुरु का। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि ऐसे गुरु बहुत मिलेंगे। अरे घर घर मंत्र देत फिरते हैं माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। साधु देखो ये जग बहुराना। अभी तो नहीं पछताएगा कोई। क्यों? बढ़िया बढ़िया खाने को लंगर मिल रहे हैं, कमाइयां हो रही हैं, मजे कर रहे हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा। जब हलक में डाल देगा ना वहां वो अपनी, और प्राण निकालेगा, खींचेगा, तब समझ में आएगा कि क्या गलती हो गई। अभी नहीं आ रही है, अभी तो मजे लगे पड़े हैं। मुंड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज। यही हाल है। गंजे हो गए बढ़िया एकदम, मुंह मुड़ा के कहते 3 गुण है, सिर की मिट जाए खाज। जुआ ही नहीं रहेगा तो खा जाएगा काम। और खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज, बढ़िया बढ़िया आइटम मिलेगी खाने को, महाराज बन जाएंगे। लेकिन भाई अंत समय भी आएगा, वहां पर ये नहीं चलेगा। तो इसलिए साहिब समझा रहे हैं बार बार कि गुरु करो छान के, पानी पियो जान के। खूब छानबीन कर दो कि गुरु जी कहाँ की बात बता रहे हैं, ये कौन सा ज्ञान दे रहे हैं। ये कहीं नकली सतलोक की टिकट तो नहीं पकड़ा दी गई? असली असली करते करते पता लगा नकली में चले जाए। तो साहिब समझा रहे हैं कि असली ज्ञान क्या है? सार शब्द ही असली ज्ञान है। और सार शब्द कोई मंत्र जंतर तंत्र नहीं है, तुम्हारा स्वरूप ही सार है। तुम्हारा असली स्वरूप ही सार शब्द है, और तुम इन नकली शब्दों में अटक गए हो बस, और कुछ नहीं करना है। एक छुड़ाए यानी ये नकली नाम छुड़वा दे, एक लखाए तुम्हारा आत्म स्वरूप लखा दे, और कुछ नहीं है। वही तुम्हारा निज नाम है। उसी को बोला सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। हमारा और साहिब का एक ही नाम है, लेकिन हम भूल गए हैं उसको। वो याद करे बैठे, और हमें इस दुनिया में याद करवाने ही आते हैं। नहीं तो उनका कोई मतलब ही नहीं इस दुनिया में आने का। कई लोग कहते हैं कबीर साहब भी बंधन में है, सत्युग में भी आते हैं, द्वापर में भी पैदा हो जाते हैं, त्रेता में भी आते हैं, कलयुग में भी आते हैं। भैया हमें बचाने के लिए आते हैं, क्योंकि हम चक्कर काट रहे हैं चारों युगों से। समझ लो, उन्हें आने की जरूरत नहीं, वो तो अपना अमर लोक में बैठे हैं वजह से, वो अपने सत्य में समाये हुए हैं। हमारी वजह से उनको नौतम सूरत के रूप में आना पड़ता है। यानी एक सूरत है नौतम सूरत, जिसको हम ज्ञानी पुरुष कह लेते हैं, ज्ञानी जी बोल देते हैं। वही कबीर साहब का रूप धारण करके चलता है, वही सबको ज्ञान देते हैं। लेकिन लोग उसके भेद को नहीं जानते, इसलिए कबीर साहब को देह मान लेते हैं। देह नहीं मानना, वो विदेही है, बिल्कुल विदेही, और विदेह का ही ज्ञान देते हैं। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, और जीवा पे आवे नहीं, निरत परख के ले। यानी जीव का कोई काम ही नहीं है वहां पर। होठ कंठ लागे नहीं, और जीव्या नहीं उच्चार,
और गुप्त वस्तु झोलक है सो निज हंस हमार। यही समझा रहे हैं साहब कि गुप्त वस्तु तुम्हारी आत्मा ही है, बाकी सब तो प्रकट ही है। 5 तत्व प्रकट है, सांस भी चल रही है, टेम्परेचर भी है, पानी भी दिख रहा है, हवा, सब कुछ है। गुप्त क्या है? तुम्हारा आत्म स्वरूप ही गुप्त है, उसी को गुप्त ज्ञान बोला है, उसी को वस्तु बोला है। कई लोग कहते हैं वस्तु कैसे हो सकती है, वस्तु तो कटोरी, चम्मच, गिलास होता है। अरे भाई यही वस्तु थोड़ी नहीं होती है। वस्तु का मतलब है अस्तित्व, यानी उसका अस्तित्व है, इसलिए उसको वस्तु की संज्ञा दी जाती है, ताकि आत्मा को, परमात्मा को केवल बातों में ही ना छोड़ दिया जाए कि हाँ परमात्मा बोल दिया लेकिन पता नहीं है उस वस्तु का वो है क्या, इसलिए उसको वस्तु बोला गया है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, इसका मतलब ये नहीं मैं कटोरी ढूंढ रहा हूँ, ये चम्मच ढूंढ रहा हूँ। आत्म वस्तु की बात चल रही है। आत्मा को कहाँ ढूंढूं? वो तो कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, बिल्कुल पास है हमारे, लेकिन हमें उसका भेद नहीं पता है, इसलिए पास होती हुई भी दूर है। तुम्हारे घर में दादाजी ने एक खजाना गाड़ दिया, घर के आंगन में 1000 सोने की अशरफियां गाड़ दी, ऊपर बढ़िया प्लस्तर करवा दिया सब कुछ। दादाजी ने किसी को बताया नहीं जाता, वो चल बस। अब पिताजी आए, वो भी उस घर में रहे और गरीबी में चले गए। आगे पोता आया, वो भी उस घर में रहा और बेचारा गरीबी में ही चला गया। वस्तु घर में पड़ी है लेकिन किसी को उसका ज्ञान ही नहीं है। तो साहिब समझा रहे हैं, घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे और बाहर ढूंढ जासी और जल में मीन प्यासी मोहे देख दिया बेहासी। यानी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वस्तु तुम्हारी घर में ही है, बस तुम्हें उसका भेद नहीं पता। भीखा भूखा कोई नहीं, भूखा यानी गरीब, सबकी गठड़ी लाल और गांठ फूल देखा नहीं ताते भय कंगाल। यानी ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी गठड़ी में लाल नहीं है, जिसके पास हीरे जवाहरात नहीं है, जिसके पास अनमोल खजाना नहीं है, लेकिन कोई जानता ही नहीं है, इसलिए बेचारे कंगाल का जीवन बिता के चले जाते हैं, गरीबी में मर जाते हैं। क्या करें बेचारे? इसलिए कबीर साहब ने अपने ग्रंथ का नाम क्या रखा? क्या रखा? मूल ग्रंथ क्या है कबीर साहब का? है बीजक। बीजक मूल ग्रंथ है। बीजक नाम क्यों रखा? पता है बीजक क्या होता है? क्या होता है बीजक? नहीं समझ? बीजक का मतलब होता है गुप्त खजाने को ढूंढने वाला यंत्र। जब तुम्हारी तलाशी होती है कहीं पे तो एक टूटू करने वाला वो लगाते ना, हाँ भाई तुमने खूब छुपा रखा है चाकू, तुमने खूब छुपा लिया पिस्टल और 2 मिनट में बता देगा वो टू आ जा भैया इधर किनारे आ जा। वो बीजक है, ऐसा यंत्र जो गुप्त वस्तु को उसका ज्ञान करवा दे, उसको बीजक कहते हैं। तो जाएगा, केवल वही बचेगा, बाकी सब भवसागर में घुलते खाएंगे। झूठा गुरु अजगर बना लख 84 जाए और सारी संगत चींटी बनी और तोड़ तोड़ के खाए। जो गुरु अपने लक्ष्य, जो उसका लक्ष्य, अगर उसको केवल धन प्राप्ति या आश्रम बनाने का चक्कर या इसी में उलझा रहा हो, ये उसका लक्ष्य है, तो समझ लो कि जितनी संगत इकट्ठी कर रहा है ना, ये सब चींटी बन के आएंगी अपना अपना हिस्सा तोड़ने के लिए। हाँ, मुक्ति लक्ष्य है उसका, तो भले ज्ञान पूर्ण ना हो फिर भी उसकी मदद की जाएगी। जो सच्चा गुरु नहीं भी प्राप्त कर पाया, क्योंकि गुरु सच्चा मिलेगा तभी तो चेला सच्चा बनेगा। चलो झूठा ही गुरु मिल गया किसी की किस्मत में, लेकिन उसका भाव सच्चा है, परमात्मा उसकी पूरी मदद करेगा। जैसे आपके गांव में आए थे गुरु जी, जिन्होंने अपना लिंगी काट दिया, क्या नाम था? छोटा राज। अब देखो कितना कितना पाक, कितना शुद्ध बंदा है वो। भले उसको गुरु पूरा नहीं मिल गया, गुरु नहीं मिला उसको पूरा, वो खुद बोल के गए। क्या बोल के गए थे? कि एक ज्ञान और आएगा, तुम्हारे गांव में खुद ही आ जाएगा। ये तक बोल के गए कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे गांव में खुद ही वो ज्ञान आ जाएगा। तो उनकी बात में इतनी सच्चाई है, क्यों? क्योंकि परमात्मा ने उनके मुंह से निकलवाई ये बात, क्योंकि बंदा सच्चा है, उसका लक्ष्य परमात्मा है, उसका लक्ष्य ये दुनियादारी नहीं है। नहीं तो अपना अंग काट के दिखाएगा। इतना बड़ा त्याग कर देना परमात्मा के नाम पे, तो छोटी मोटी हस्ती नहीं होती होगी। आश्रम नहीं बनने देंगे। अरे तो कुछ भी नहीं है, बीड़ी तो छोड़ो, वो सिद्धांत ही उसके कुछ और ही चला गया, कहीं और ही पहुंच गया। तो ऐसे लोगों की मदद जरूर होती है। ऐसा नहीं है कि वो 84 में चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। जो डंके की चोट पे सत्य बता गया तो क्या सत्य उसकी मदद नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा।
तो कहने का मतलब कि गुरु पूरा भी ना मिला हो, लेकिन अगर चेला भी सत्य पे अटल है तो उसकी मदद की जाती है, परमात्मा उसकी मदद करता है। ऐसा नहीं है कि नहीं कि गुरु पूरा नहीं मिला तो चेला भटक जाएगा, उसको दोबारा इंसान जन्म मिलेगा। गुरु 84 में जा सकता है क्योंकि उसका लक्ष्य ठीक नहीं है, उसकी नीयत ठीक नहीं है, वो पैसे के पीछे भाग रहा है, बड़े बड़े आश्रमों के चक्कर में, वो जा सकता है 84 में। लेकिन अगर उसका भगत परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उस गुरु के पीछे लगा है तो याद रखो कि उसको अगला जन्म इंसान का मिलना ही मिलना है, उसकी भक्ति पूर्ण करवा के मानेगा परमात्मा। ऐसे नहीं, वाणी भी बोल रहे हैं ना, वाणी भी इसका हवाला दे रही है कि भक्ति के बीज पलटे नहीं, झुक जाए अनंत और धनी निर्धन हो सके और रहे संत का संत। अगर तुम्हारी भक्ति में सच्चाई है, तुम्हारा लक्ष्य सत्य को प्राप्त करना है, भले तुम्हें गुरु भी अधूरा मिल जाएगा तब भी ये तुम्हारा लक्ष्य एक ना एक दिन जरूर पूर्ण होगा, क्योंकि जहां आशा तहां वासा, इतना समझो। इसलिए कभी ये नहीं विचलित नहीं होना है। कई लोग डर जाते हैं कि अरे वो मेरे पिताजी उस गुरु के चक्कर में मर गए, कई फोन आते हैं, गुरु जी हमें तो समझ में आ गई बात, हम तो उस गुरु से छूट गए, लेकिन मेरे पिताजी मेरे दादाजी ये सब तो बेचारे मारे गए उसके चक्कर में। तो घबराने की बात नहीं है, परमात्मा सब देगा। अगर पिताजी सत्य को साक्षी मान के गुरु से जुड़े थे सत्य को प्राप्त करने के लिए, तो उनकी क्लास चल रही है, उनको आगे 100% इंसान जन्म मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका लक्ष्य पूर्ण होके रहेगा। तो इस चीज में नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ शुक्र है मालिक का कि हमारे समय में ये ज्ञान उजागर हो गया, हमें समझ में आ गई। अब जब बीज पड़ी गया है तो पेड़ तो बनेगा। जिस घर में नाम आ जाता है, कहते हैं 21 कुलें तर जाती हैं उसकी, 21 कुलें यानी 21 बार बच्चे हो जाएंगे। एवरेज मान के चलो कि 50 साल की उम्र है तो कितने साल हो गए? 1000 साल हो गए। इसलिए बोला कि 1000 साल तक ये पंच चलता है। एक बार मकान में घुस गया ना ये नाम तो 1000 साल पार हो जाते हैं, जीव का कल्याण होता है। और उन घरों में भी वही बच्चे आते हैं जिनकी भक्ति पहले पूर्ण नहीं हो पाती, उन्हीं को वहां पर डाला जाता है। तो ये पूरा एक ग्रुप बन जाता है, एक आधार बन जाता है भक्ति का। चलो किसी का कोई सवाल कोई पूछना चाहता है? नया भगत है, पहली बार आया है, दूसरी बार आया है, कुछ नहीं समझ में आता, इसकी सुरता यहाँ वहां डोलेगी, इस संसार में जुड़ी हुई है। एक भी ऐसा जीव नहीं होता है जो चाहे कि मैं इस संसार को छोड़ के चला जाऊं। ऊपर ऊपर से तो चाहता है, लेकिन जब गहराई में देखोगे तो कहीं ना कहीं कुंडली फंसी होगी उसकी, चाहे अपने परिवार में फंसी हो, चाहे खेत मकान दुकान में फंसी हो, चाहे अपनी देह में क्यों ना फंसी हो, कहीं ना कहीं वो कुंडी अटका के बैठा होगा। वरना यकीन मानो उसे रोकने वाला कोई है ही नहीं, इसको कोई रोक ही नहीं सकता मुक्त होने से। ये फंसता है तो खुद ही फंसता है। जैसे उड़ती चिड़िया को कोई पकड़ नहीं सकता, पकड़ी जाती है तो खुद से पकड़ी जाती है, अपनी मूर्खता से पकड़ी जाती है। दाना देख के नीचे उतर आती है, पहले तो दाना फेंकेगा, चिड़िया पकड़ने वाले को दाना फेंकेगा, लेकिन आना तो चिड़िया के बस में है ना, मत आए ना फंसे। लेकिन ऐसा नहीं है, सब फंसे पड़ते हैं। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि इस दुनिया में आके इस संसार में अपना मकान बना के, ये मकान ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पता है। जब इंसान मकान नहीं बनाए थे, जब इसने आदि मानव ने आजाद था, कभी यहाँ रह लिया, खाया पिया, आगे निकल गया और आगे निकल गया, कोई मकान ही नहीं है तो कोई बंदा नहीं है, घूम रहा है, जब मर्जी चला जाए यहाँ से। अब मकान बनाने के बाद अब इतना सा एरिया कवर कर दिया कि कहीं भी रहूंगा लेकिन शाम को घर पे आऊंगा। ये सबसे बड़ा बंधन है, अपना असली घर छोड़ के नकली घर बना लेना। ये संसार में सब नकली घर है। ये तुम्हें लग रही है बिल्डिंगें, तुम्हें लग रही है ये बड़े अच्छे अच्छे मकान, जब तत्व दृष्टि से, संत की दृष्टि से देखोगे तो ये मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। जैसे तुमने देखी होगी दीमक के मकान देखे ना, मिट्टी के एकदम ऊपर एकदम ऊंची बन जाते हैं, उनकी निगाह में वो बिल्डिंग है, ये मुंबई शहर वाली बिल्डिंग है। ये देखो कितनी ऊंची बिल्डिंग बना करते हैं, वही तुम्हारे मकान है। तत्व दृष्टि से देखोगे तो केवल मिट्टी है, जमीन से खोद के ऊपर को चढ़ाते जा रहे हो, कुछ नहीं है। तो साहिब इसी को समझा रहे हैं कि रहना नहीं, देश बेगाना है। मकान तो छोड़ो, ये पूरा देश ही बेगाना है। देश का मतलब भारत देश मत लगा लेना कि भारत देश बेगाना है। ये सारा संसार, ये काल का देश, ये 3 लोक रूपी देश, ये बेगाना है। और अपना कौन सा देश है? अपना देश है सतलोक, वो वाला नहीं जो
टीवी में दिखाया जा रहा है, यूट्यूब पे बताया जा रहा है सतलुज चलो सतलुज चलो, दूध की नदियों वाला, सोने के पहाड़ वाला, वो वाला सतलुज नहीं। अपना असली लोक क्या है? लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाए। जो हमारा लोक है वो शब्द है, शब्द ही हमारा लोक है, शब्द ही हमारा गुरु है, शब्द ही हमारा स्वरूप है। जो कुछ है शब्द ही है, लेकिन कौन सा शब्द है, इसमें सबसे ज्यादा चक्कर पड़ा हुआ है जीवन को। कौन सा शब्द है? कोई हिंदी का शब्द लेके बैठा है कि ओम सोहंग यही शब्द है। कोई पंजाबी के शब्द लेके बैठ गया वाहिगुरु वाहिगुरु, यही शब्द है। कोई अरबी के शब्द लेके बैठ गया, कलमा पढ़ रहा है अरबी में, वो शब्द है। कोई अंग्रेजी के अक्षर लेके बैठ गया तो उसके शब्द बना दिए। ये शब्द नहीं है, ये नकली शब्द है, ये 52 अक्षरी शब्द है, ये सार शब्द नहीं है। सार शब्द इसलिए बोला ताकि तुम्हें पहचान आ सके कि इन शब्दों में और उस शब्द में कोई फर्क है। इसलिए साहिब ने उसके आगे सार लगा दिया। सार का मतलब सच्चा, सच्चा शब्द। अब सच्चा शब्द आया तो इसका मतलब झूठा भी होगा, तभी तो किसी को सच्चा बोलोगे जब झूठा भी होगा। तो झूठे शब्द कौन है? जो हमने तुमने बनाए हैं, ये 52 अक्षरी शब्द, ये सब झूठे हैं। क्यों? क्योंकि ये बनते और बिगड़ जाते हैं, ये पल पल बदलते हैं, इसलिए ये झूठे हैं। लेकिन जो साहिब का शब्द है वो ना बनता है ना बिगड़ता है ना बदलता है, वो सदा एक रस रहता है, अखंड रहता है। उसी को अखंड शब्द कह देते हैं, उसी को अखंड नाम कह देते हैं, उसी को अखंड परमात्मा कह देते हैं। एक ही बात है, एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। अखंड परमात्मा कह लो, अखंड नाम कह लो, अखंड शब्द कह लो, अखंड ज्ञान कह लो, एक ही बात है। बस तुमने फर्क करनी है कि क्या है अखंड। तो जितने भी नाम इस संसार में लिए जा रहे हैं, किसी भी पंथ में, किसी भी धर्म में, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, सारे इन्वॉल्व है उसमें, सारे गिनती मिनती में आ जाते हैं। यानी वो कोई भी ऐसा नाम ले रहे हैं जो खंडित हो जाता है, तो समझ जाओ कि वो असली नाम, सतनाम, सार नाम नहीं है। जो खंडित हो जाए वो सार नाम नहीं है, और जो अखंड है वो सार शब्द है, जिसकी महिमा कबीर साहब गाते हैं। लेकिन दुख की बात है कि कबीर पंथी ही उस सार शब्द को नहीं जान पा रहे हैं, और किसकी पूजा में लग गए? मंत्रों की, तंत्रों की, जंत्रों की, मूर्ति पूजा में लग गए, मंदिर बना लिए कबीर पंथियों ने। और जो थोड़े ज्यादा विवेकी थे, इन चीजों में नहीं फंसे, वो सार शब्द का ही खंडन करने लग गए। वो ज्यादा ही विवेकी बन गए, वो कहते हैं सार शब्द भी कुछ नहीं होता। ऐसे भी मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, आप बस इतना लिखोगे सार शब्द कुछ नहीं होता, देखो लाइन लग जाएगी उन लोगों की जो कहते हैं सार शब्द कुछ नहीं होता। यानी कबीर साहब को देखो बड़ा समझ रखा है इन लोगों ने, यानी कबीर साहब को समझ में नहीं आया। अब पहचान की बात करिए, यहाँ पर बिरले हंस पहचाने, यहाँ कोई देह की बात नहीं है, वरना कबीर साहब की फोटो लगा दो, देखो सारे पहचान लेंगे। पूछो किसी को कौन है ये, सब कहेंगे कबीर साहब है, कबीर जी है, कबीर जी है। तो बिरला कहाँ होगा? सारे ने सबने पहचान लिया। नहीं पहचान सकते, शक्ल देख के भी नहीं पहचान सकते। तुमने मेरी शक्ल देख ली ना, शरीर देख लिया, लेकिन तुम अभी भी नहीं पहचान पाए। समझ लो, पहचान सकते ही नहीं, तुम्हारी हैसियत ही नहीं कि पहचान लो, क्योंकि तुम केवल इन आंखों से देख रहे हो। जब तुम ज्ञान दृष्टि से सूरज से देखोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कौन हूं मैं। इसी का इशारा कर रहे कबीर साहब, कह रहे लाखन में कोई समझ ना पाई है और कोटि मंत्र जानेंगे, और कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। पहचान की बात हो रही है, कैसे पहचाने? कबीर पंथी ना पहचान पा रहे कबीर साहब, आम आदमी क्या पहचाने? यानी देह और विदेह की बात चल रही है यहाँ पर। कबीर पंथी भी कबीर साहब को नहीं समझ पा रहे हैं, वो उनकी देह को कबीर माने बैठे, गले में लॉकेट लगा रखी उन्होंने कबीर साहब की। एक तरफ कबीर साहब की शक्ल शरीर, दूसरी तरफ गुरु जी की जो नाम दीक्षा दे रहा है। बताओ, ये गले में कंठी की जगह ये क्या पहना दिया लोगों को?